Hello guys, so now we are going to discuss application of Ampere circuital law. This is the second application, and in this we have to find the magnetic field inside a current carrying solenoid. So we have a current carrying long solenoid and we have to find the magnetic field. उसके लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन ने एक फर्स्ट फिगर बना दिया विच इज द फिगर बेस्ड ऑन, इसमें एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है और उसको अपन ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है. सेकेंड पिक्चर में क्या करना है, इसको वर्टिकली कट कर देना है. तो वर्टिकली सेक्शन, इसका वर्टिकल सेक्शन बनाना है. तो वर्टिकल सेक्शन यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. दिस आर द कंडक्टर्स. इट मींस दिस इज द पार्ट ऑफ द टर्न. यहाँ पे कुछ टर्न्स है, यू कैन सी, और उनका अपन ने क्रॉस सेक्शन व्यू में, नॉट क्रॉस सेक्शन व्यू, वर्टिकल सेक्शन इनका करने पे अपन को इस तरीके का व्यू मिला है. व्हेन यू वर्टिकली कट यू गेट दिस व्यू. डॉट का मतलब होता है करंट बाहर आ रहा है, क्रॉस का मतलब होता है करंट अंदर जा रहा है. तो यहाँ पे डॉट और क्रॉस से करंट जो है, वी कैन मेंशन द करंट. तो हमने यहाँ पे करंट को मेंशन कर दिया कि भाई कहाँ से बाहर आ रहा है, कहाँ से अंदर जा रहा है. ठीक है. नाउ इसके बाद अपन को एक एम्पियर सर्किटल लॉ इस पे लगाना पड़ेगा एंड दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कल के फॉर्म में है तो एम्पीरियल लूप जो है वो सर्कल के फॉर्म में बनता है. लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, ऐसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में. दे आर एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइक दिस. तो लूप भी आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन से आप लूप बना नहीं सकते ना कभी भी. तो आपको फिर क्या करना है, इसको रेक्टेंगुलर शेप में बना देना है. तो देखो स्ट्रेट लाइन भी बन गया, लूप भी बन गया, दोनों कंडीशन पूरी हो गई ना. तो आपको स्ट्रेट लाइन के थ्रू लूप बनाना है. अपन ने क्या करा, स्ट्रेट लाइन बनाई, फिर उससे एक रेक्टेंगल बना दिया, लूप बन चुका है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हिसाब से ही लूप का शेप डिसाइड होता है. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर फॉर्म में है तो आप सर्कुलर लूप बना सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे अपन ने, अच्छा, लूप की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है. तो ध्यान रखिए लूप की डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लेना है. ठीक है. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप. नाउ लूप पी से स्टार्ट हो रहा है, फिर लूप क्यू पे जा रहा है, फिर लूप आर पे जा रहा है, फिर लूप एस पे जा रहा है. ठीक है, पी क्यू आर एस. अब एक चीज आप ध्यान रखें, जो कंडक्टर के बाहर की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा जीरो होती है. मतलब लूप सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो लेना है, क्योंकि ये लॉन्ग सोलेनॉइड है. तो लॉन्ग सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है. ठीक है. अब अंदर की हम निकाल लेते हैं, अंदर की अपन को फाइंड आउट करना है. ओके. तो ठीक है, इसको अपन फाइंड करते हैं. नाउ अपन को इसमें क्या करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस थिंग बिकॉज बाय एम्पियर सर्किटल लॉ यू जस्ट हैव टू राइट दिस फॉर्मूला, v वेक्टर डॉट dl वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. और i को मैं i इनसाइड बोलूंगा. ठीक है. अब जो लूप का लेंथ है वो अपन ने क्या ले लिया है, l. तो लूप का लेंथ l है, विड्थ क्या है w, लेंथ हो गया l, विड्थ हो गया w. ठीक है. अब आप ध्यान से देखें, अपन को एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है इसमें. ठीक है. तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि चूंकि ये क्लोज लूप है, ध्यान रखिए क्लोज लूप हमेशा ऐसे बनता है, चार साइडों से मिलके बनता है. तो इसको चार बार, इफ यू लाइक 4 डिफरेंट साइड्स एंड इफ यू जॉइन एट दीस ऑल साइड्स यू गेट द रेक्टेंगल लूप. तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 4 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पी से क्यू, फिर यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर. फिर एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्यू से आर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर. फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आर से एस, वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर. फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एस टू पी, वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर. And that you have mu naught times of I inside. ये आपका पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया. अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखें, मैं इसी में ब्रीफली बता रहा हूं, आप लोग एग्जाम में थोड़ा सा वर्ड्स में लिख देना. देखो जो Q से R है, when you say Q to R, तो अपना जो लूप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है. एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. जैसे एंगल 90 डिग्री वो टर्म जीरो हो जाता है,
क्योंकि cos 90 0 होता है। सिमिलरली इफ यू गो S to P, लूप नीचे की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, अगेन एंगल कितना हो गया बेटा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। एंड फ्रॉम R to S मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है तो फिर इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही क्या है, फिर तो वो जीरो ही हो गया ना। तो अगर हम बात करें R to S मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो 3 टर्म चले गए, ठीक है। बाकी का एक टर्म बचा विच इज P to Q, उसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं। लेट्स राइट डाउन दिस थिंग इन द नेक्स्ट पेज। दिस थिंग वी हैव इंटीग्रेशन P to Q, बस यही बचा, बाकी तो कुछ बचा नहीं, बाकी सब क्या हो चुका है, बाकी सब हो चुका है जीरो। वाई जीरो देख लेते हैं, Q2 when you give PQ Q2R, Q2R, so this we have B dl cos 90, just write like this, very simple. Then you have R to S, so that is B, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है ना, तो अपन लिख देते हैं B जीरो इंटू DL cos, एंगल कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर का एंगल आप कुछ भी ले लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है तो एंगल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देन यू हैव SP, वापस अपन S से P आ गए, तो ये हो जाएगा B DL cos, फिर से यहाँ पे एंगल क्या था 90 डिग्री था, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट करंट इनसाइड। आप ध्यान रखें, जब अपन Q से R जाएंगे तो Q से R में मैग्नेटिक फील्ड इधर है एंड वी आर गोइंग अप, यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, और थर्ड वाला जो फोर्थ टर्म जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और हम नीचे आ रहे हैं, तो यहां पे भी एंगल कितना हो गया 90 हो गया, यहां पे एंगल कितना हो गया 90 हो गया, बिकॉज वी आर गोइंग अप मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, हियर वी गोइंग डाउन मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं B से लिख देता हूं, B, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ अलग है और लूप का डायरेक्शन कुछ अलग है। इन द फर्स्ट केस एंगल इज 90, इन द लास्ट केस एंगल इज 90, एंड बीच वाला जो है यहाँ पे जीरो है, तो इसमें 90 0 एंड 9। अब ये टर्म तो गायब हो गए, ठीक है, ये टर्म तो क्लियर हो गए, P से Q यहाँ पे लिख दिया B DL cos, इसको भी खोल देते हैं तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री, बाकी के टर्म जीरो हो चुके हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0, एंड देन वी हैव म्यू नॉट I इनसाइड, ठीक है। नाउ इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो B को बाहर निकाल दीजिए, P से Q इंटीग्रेशन करना है, इसका लेंथ का इंटीग्रेशन, तो जब हम लेंथ का इंटीग्रेशन P से Q करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है लेंथ ही मिलेगी ना भाई। जब आप लेंथ का इंटीग्रेशन P से Q करोगे तो आपको लेंथ मिलेगा, P से Q तक का लेंथ कितना है लिख दो यहाँ पे, तो P से Q तक का लेंथ है L, तो आंसर आ गया, बस खत्म कहानी। तो इंटीग्रेशन ऑफ P to Q DL इज L, बिकॉज लेंथ है वो सिंपल, तो ये हो गया म्यू नॉट I इनसाइड। नाउ अपन को B निकालना है, ठीक है भाई, तो B को मैंने यहाँ पे B लिख लिया, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड बाई L, अपन ने B लिख लिया यहाँ पे। अब I इनसाइड का वैल्यू देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, यू कैन फाइंड वेरी इजीली I इनसाइड। तो यहाँ पे आप एक काम करो, पहले एक आप लेंथ बना लो, लाइक एक लूप बना लो यहाँ पे, जैसे लूप वहां पे था वैसे लूप यहाँ पे बना लो। अब इस लूप के अंदर कितना लेंथ आ रहा है, तो इस लूप के अंदर L लेंथ आ रहा है, ठीक है, और इसमें टर्न डेंसिटी कितना है, तो टर्न डेंसिटी स्मॉल n है, तो टर्न डेंसिटी अगर स्मॉल n है, इस n लेंथ में, इस L लेंथ में कितने टर्न्स आएंगे, तो n इंटू L, क्योंकि अपन को पता है कि भाई इसमें टर्न डेंसिटी n है और L लेंथ में कितने टर्न्स आएंगे, तो n इंटू L, तो मतलब यहाँ पे कितने टर्न्स आएंगे, इस लूप के अंदर कितने टर्न्स हैं, तो ऑफ कोर्स n है विच इज n इंटू L, और n क्या है, स्मॉल n है, टर्न डेंसिटी। नाउ इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो यहां से अपन ने टर्न्स निकाले हैं, अगर 10 टर्न्स होंगे तो 10 क्रॉस होंगे, 50 टर्न्स होंगे तो 50 क्रॉस होंगे। आप ध्यान रखें कि एक टर्न में करंट जा रहा है I, एक टर्न में कितना करंट जा रहा है I, तो 50 टर्न्स में कितना जाएगा 50I, ठीक है।
वही चीज अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्रॉस जो है वो आई करंट को लेके जा रहा है इनसाइड द स्क्रीन। तो ऐसे 50 क्रॉस है तो 50 आई। इसके अंदर जो एन अगर टर्न्स है तो कितना करंट हुआ इसके अंदर, आप बताएं फिर इसके अंदर कितना करंट हुआ। तो इसके अंदर जो करंट हुआ दैट इज, यहां पे लिख लेते हैं अपन नेक्स्ट पेज में। तो बी का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई इनसाइड अपॉन एल, और उसके अंदर कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं, एक का करंट कितना है आई, तो टोटल करंट कितना हो गया एन आई। नो इस कैपिटल एन की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल एन इंटू एल आई अपॉन एल। देखिए एल से एल कट जाएगा, यू कैन क्लियरली सी एल से एल कट गया, तो अपने को क्या मिला म्यू नॉट एन आई। दैट्स हाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ magnetic field inside a current carrying long solenoid, that is the value of B.